एक अंडे और एक आलू से हम ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ नाज़रीन, आपके घर में छोटे बड़े सब आपसे खुश होने वाले हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और नाश्ते में भी खा सकते हैं। आप चाहें तो शाम की चाय के साथ भी इसे ले सकते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। चलिए फिर आलू को छीलकर अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसी पॉइंट पर हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। जैसे गाजर होती है ना, उसको हम कद्दूकस करते हैं, इसी तरह हमने आलू को भी कद्दूकस कर लेना है। आलू आपको गीला-गीला सा लगेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा स्टार्च होता है। इस स्टार्च को हमने लास्ट में ख़त्म करना है। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इसको दोनों हाथों में लेकर दबाना है और आलू का जो पानी होगा वो निकल जाएगा। ज़्यादा नहीं दबाइएगा, कहीं आप आलू का कचूमर ही ना निकाल दें। अब मैंने इस बॉल को धोकर अच्छे से खुश्क कर लिया था और वापसी से आलू हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अंडा, जो प्रोटीन से भरपूर है और सुबह के नाश्ते में तो प्रोटीन लेना इंतहाई मुफीद होता है। सारा दिन आपको चुस्त और सेहतमंद रखता है। अंडा इंसान की सेहत के लिए बेहतरीन है। हल्के से इसमें स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें चुटकी भर कुटी हुई मिर्च डाल देंगे और चुटकी भर इसमें हम ब्लैक पेपर डालेंगे। चुटकी भर इसमें नमक डालेंगे, लेकिन हम एक चुटकी नहीं 2 चुटकी नमक की डालेंगे जायके के हिसाब से। 2 टीस्पून हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर, जो मकई का आटा होता है ना, उसका जो स्टार होता है कॉर्न स्टार, तो वो हम 2 टीस्पून डालेंगे और डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने रखना नहीं है। अगर हम इसको रखेंगे ना तो ये पानी छोड़ देगा, तो इसको हमने फ़ौरन से ही पकाना है। तो ये हमने करीब से देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। चलें अब हमने इसे पकाना है। पकाने के लिए हमने दम वाली आंच पर इसको पकाना है। पैन को ऑयलिंग कर देंगे। इस रेसिपी में बहुत कम ऑयल यूज़ होता है। बस इतना ऑयल डालेंगे कि ये रेसिपी पैन में चिपके नहीं। बाकी इसको पैन में फैला लेना है। आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसे बराबर से रखना है, कहीं से मोटा या पतला ना हो। अगर ये पतला हो गया तो उस तरफ से ये जल जाएगा। इसको अंदर की तरफ पुश करते हुए हमें रोटी की शेप में इसको फैला लेना है, कहीं से मोटा और पतला ना हो। अगर ये पतला हो गया कहीं से तो ये जल जाएगा। इसको 3 से 4 मिनट दम वाली आंच पर आने देंगे, क्योंकि इसमें अंडा भी डला हुआ है और अंडे में कलर जल्दी आ जाता है। आलू भी कच्चे हैं, आलू को भी पकाना है। इसे स्टीम में तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने पकाना है, ताकि आलू अच्छे से गल जाएँ। इसको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए थे, तो अब हम इसे प्लेट्स की मदद से पलट के दिखाएंगे। प्लेट को पहले से ही मैंने ऑयल लगा लिया था, ताकि हम इसको जब पलटें तो ये इसके अंदर चिपके नहीं और ये आसानी से हमारा एक साइड से हाफ़ कुक हो गया था। तो हमने दोबारा इसको 3 से 4 मिनट के लिए कुक होने दिया था। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा कलर इस रेसिपी का आ चुका है। अगर आपने इस नाश्ते को ट्राई किया तो आप मुझे ज़रूर दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट है। जिस तरह से आलू पके हुए होते हैं, उनका एक अलग ही मज़ा होता है। ये एक नेक्स्ट लेवल की रेसिपी है नाज़रीन। अगर आपने एक दफ़ा ये बना लिया ना, तो आपके घर वाले, आपके बच्चे बड़े सब दीवाने हो जाएंगे और आपको बार बार यही नाश्ता बनाने पर मजबूर कर देंगे। तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़े मज़े की नई रेसिपी के साथ हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिकटॉक या फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।